नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। सोमवार को इंदौर रोड स्थित प्रीति परिसर में गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकली। इस यात्रा में जहां बड़ी महिलाओं के साथ ही बड़ी संख्या में पुरुष शामिल हुए, तो वहीं कलश यात्रा समापन के साथ ही संगीतमय रामकथा की भी शुरुआत हो गई। श्री रामेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण प्रीति परिसर इंदौर रोड पर महानंद नगर निवासी सुप्रसिद्ध कथावाचक उमा देवी शुक्ला रामायणी के मुखारविंद से सोमवार से श्री राम कथा की शुरुआत हुई। कथा प्रारंभ होने के पूर्व भव्य कलश यात्रा निकली। प्रमुख मार्गों से यह कलश यात्रा निकाली गई, जहां श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया गया। कथा आयोजक गोपाल सिंह अर्चना तोमर ने बताया कि 9 दिनों तक प्रतिदिन कथा दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगी। कथा का समापन 26 मई को होगा। 9 दिनों तक उमा देवी शुक्ला रामायणी द्वारा राम कथा में विभिन्न प्रसंगों की प्रस्तुत करेंगी। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल बाबा की कृपा से रामेश्वर महादेव मंदिर की कृपा से हमारे गुरु देवी देवता की कृपा से आज हमारे प्रीति परिसर रामेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में आज से 9 दिवसीय राम कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। किसके द्वारा इस कथावाचक उमा देवी रामायणी शुक्ला के द्वारा मुखारविंद से राम संगीतमय राम कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। कितनी बजे से कितनी बजे तक किया जाएगा ये? समय है 3:30 से 6:30 बजे तक और 18 तारीख को अभी 18 तारीख 10 बजे से कलश यात्रा प्रारंभ हो रही है। सभी कॉलोनी वासियों से सभी बहनों माताओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय श्री महाकाल। उज्जैन श्री परशुराम कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज समिति साधारण सभा में आज सर्वसम्मति अमित तिवारी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। यह साधारण सभा समाज के संरक्षक एवं आजीवन सदस्यों के साथ साथ साधारण सदस्यों के साथ आयोजित की गई थी। समाज के नए अध्यक्ष ने समाज की धर्मशाला निर्माण को पहली प्राथमिकता बताया। तिवारी कॉलोनी स्थित कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज कार्यालय में रविवार को आयोजित साधारण सभा में नए अध्यक्ष अमित तिवारी का प्रस्ताव समाज के पूर्व अध्यक्ष और ट्रस्टी अजय पांडे ने रखा। प्रस्ताव समर्थन योगेंद्र शुक्ल और विष्णु दीक्षित ने किया, जिसे ध्वनिमत से समाज के 200 से अधिक सदस्यों ने पास कर दिया। इस अवसर पर समाज की ओर से वरिष्ठ रवि शुक्ला, रामेश्वर दुबे, कल्पना तिवारी, कृष्ण त्रिपाठी ने संबोधित किया। समाज के पूर्व अध्यक्ष आईसी दुबे को कार्यकाल समाप्त होने के चंद दिनों पूर्व गैर कान्यकुब्ज ब्राह्मण होने के कारण सर्वसम्मति से हटा दिया गया। साधारण सभा में विशेष रूप से श्रीमती कृष्ण त्रिपाठी, श्रीमती श्रद्धा दुबे, श्री दिनेश दुबे, श्रीमती रंजना दीक्षित, श्रीमती करुणा गौरीशंकर मिश्रा, श्रीमती कल्पना तिवारी, श्रीमती अनीता शुक्ला, श्रीमती ममता शुक्ला, श्रीमती गायत्री मिश्रा, श्रीमती कामिनी दुबे, अमनीश शुक्ला, देव बाजपेयी, अशोक शुक्ला, उज्जवल तिवारी, आशुतोष दुबे, विजय के तिवारी, अतुल तिवारी, विक्रम शुक्ला, पुष्करण दुबे, गोविंद तिवारी, अनुपम तिवारी, अनिमेश तिवारी, कैलाश तिवारी, मनोज दुबे, अभिषेक शुक्ला, रवि शुक्ला, अशोक शुक्ला, गणेश मिश्रा, योगेश तिवारी, योगेंद्र शुक्ला, सुधीर तिवारी सहित 200 से अधिक समाज के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। आप अध्यक्ष किस प्रकार से कार्य करेंगे आप? अभी जो समाज के विगत 8 वर्षों से कार्य चल रहे हैं, उसमें अभी मेरी व्यक्तिगत राय है कि इसमें गति देने की आवश्यकता है। और जो समाज के लंबे समय से पेंडिंग वर्क हैं, जैसे कि एक धर्मशाला का मुख्य है एवं समाज को संगठित कर, अभी भी समाज के बहुत सारे तबके समाज से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको समाज के साथ में लाकर समाज का सर्वांगीण विकास करना एवं जो भी निर्धन बालक बालिका हैं उनकी शिक्षा के लिए हम कुछ आमूल प्रयास करना चाहते हैं, जिसके तहत उनकी वार्षिक फीस भरना या किसी भी निर्धन व्यक्ति को यदि किसी मेडिकल या अन्य सुविधाओं की उपलब्धता की कमी है तो उसके लिए समाज जन का सभी का सहयोग लेकर उसकी सहायता करना। इस ढंग से समाज को एकत्र कर मुख्य विषय यही रहेगा कि 2028 के कुंभ में समाज के देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का हम सम्मान कर सकें, उनको एक रुकने के लिए एक अच्छा स्थान उपलब्ध करा सकें एवं यहाँ पे उनको ये कहीं पर भी ये महसूस ना हो कि वह किसी दूसरे शहर में आए हैं
उनको लगे कि कानकुब समाज उज्जैन उनके एक आत्मीय परिवार की तरह है। यदि हम कार्य करते हैं तो निश्चित ही हमारा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। ये क्या निर्णय लिया गया इसमें? कानकुब ब्राह्मण समाज की त्रिवार्षिक साधारण सभा की आज बैठक रखी गई थी, जिसमें कानकुब समाज का जो हर वर्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, उसके बाद नई कार्यकारिणी गठन किया जाता है। उस नाते ब्राह्मण समाज का कानकुब का प्रत्येक सदस्य जो इस ब्राह्मण समाज में जन्म लिया है वो इस ब्राह्मण कानकुब समाज का सदस्य होता है। इस नाते वो प्रत्येक आज सैकड़ों की संख्या में आज हमारे बीच कानकुब ब्राह्मण समाज का सदस्य यहाँ उपस्थित रहे। उस नाते एक निर्वाचन का कार्य यहाँ पर हुआ और प्रस्तावक और समर्थकों के द्वारा बहुमत के आधार पर, लोकतंत्र पद्धति है और बहुमत के आधार पर जिसके साथ संख्या होती है वो अध्यक्ष बनता है। इस नाते सर्वानुमति से अमित तिवारी जी का नाम घोषित किया गया। आज उस अमित तिवारी जी के नाम पे सभी लोगों ने कानकुब ब्राह्मण समाज के अपनी सहमति व्यक्त की है। इस नाते आज अमित तिवारी जी को अध्यक्ष घोषित किया जाता है और यह अपनी कार्यकारिणी बना करके समाज की धुरी में प्रत्येक घर जा कर के जनसंख्या के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में ब्राह्मण समाज का जुड़ाव करेंगे। और इस नाते आज मातृशक्ति भी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रही यहाँ पर और उस नाते आज ये कानकुब समाज का गठन किया गया और सर्वानुमति से ध्वनि मत से अजय तिवारी जी का अध्यक्ष पद का कार्यकाल घोषित किया गया। बड़ा उदासीन अखाड़े के महंत सत्यानंद महाराज का जन्मदिन उनके भक्तों एवं शिष्यों द्वारा सादगी एवं सौहार्द के साथ मनाया गया। संत बोले, संत का जीवन त्याग व मानव कल्याण के लिए समाज को साथ लेकर आगे बढ़ाने के कार्य करते चले। 17 मई को बड़े उदासीन अखाड़े पर महंत सत्यानंद महाराज का जन्मदिन उनके शिष्यों व भक्तों ने पुष्पमाला पहनाकर केक काटकर शांति सौहार्द के साथ आम जन की भांति मनाया। इस मौके पर महंत सत्यानंद महाराज ने बताया कि एक संत का जीवन त्याग व मानव कल्याण के लिए होता है और हमने भी अपना जीवन पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद व प्रेरणा से पूरे जीवन पर्यंत मानव व विश्व कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। और मैं अपने हर जन्मदिन पर यह संकल्प दोहराता हूँ ताकि मुझसे कभी कोई गलती नहीं हो और मानव कल्याण के लिए समाज को एकजुट रखकर आगे बढ़ते हुए सनातन धर्म के कार्यों को करते चले। जी, आपका जन्मदिन है, किस प्रकार से जन्मदिन मनाया गया? देखिए, हमारा संतों का जो जन्मोत्सव होता है या संतों का जो जीवन है वो समाज के लिए समर्पित है। तो आज का मेरा ये जन्मोत्सव जो है आज भी पहले की तरह पूर्व की तरह समाज के लिए ही समर्पित है और समाज में एक नई चेतना जो हम सभी संगठित होकर के, समृद्ध होकर के और एकजुट होकर के सनातन के कार्यों को करते रहें, इसी भावना के साथ आज ये एक कार्यक्रम रखा गया है और इसमें सभी शहर के गण्यमान्य व्यक्ति आमंत्रित हैं। इस पर क्या संकल्प है, किस पर? देखिए, मेरा हमेशा ये संकल्प रहता है जो समाज सर्वप्रथम, और वो संकल्प हमेशा अडिग है, अमिट है, जो मेरे लिए मेरे से पहले मेरा समाज है और समाज की सेवा है। सुख चाहो तो सुमिरन करो, सुख चाहो तो सेवा करो। तो सेवा का मार्ग हमें हमारे गुरुजनों ने सिखाया और उस पर हम जो है अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में भस्म आरती और दर्शन बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं से ठगी का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामले में गुजरात के वडोदरा से आई 2 महिला श्रद्धालुओं वीणा धनेरिया और अल्पना पटेल से ऑनलाइन माध्यम से 42,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR। आरोपी ने भस्म आरती बुकिंग और नंदी हॉल में बैठने का झांसा देकर उनके पहले 11,500 रुपए और आधार कार्ड की कॉपी मांगी। इसके बाद प्रोटोकॉल और रिफंड का हवाला देकर अलग अलग किश्तों में कुल 42,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। मंदिर पहुंचने पर बुकिंग न होने की जानकारी मिलने पर महिलाओं ने महाकाल थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ऐसा ही एक अन्य मामला भी सामने आया है जहां आशुतोष शर्मा नामक युवक ने महाराष्ट्र के 3 श्रद्धालुओं को नंदी हॉल से दर्शन कराने का झांसा देकर 5,000 रुपए ठग लिए। फिलहाल दोनों मामलों के आरोपी फरार है और पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। थाना प्रभारी गगन बादल ने श्रद्धालुओं से केवल आधिकारिक माध्यमों से ही बुकिंग करने की अपील की है। बढ़ती हुई ठगी घटनाओं को देखते हुए महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधक समिति द्वारा आम दर्शनार्थियों के लिए समय समय पर गाइडलाइन व श्री महाकालेश्वर.mp.government.in पर दिए गए टोल फ्री नंबर 1800-233-1008 पर जानकारी ले सकते हैं। महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से आते हैं। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन के लिए निर्धारित शुल्क भी यहाँ पर है, जैसे भस्म आरती का शुल्क हो गया या शीघ्र दर्शन का शुल्क हो गया। इसके साथ में संध्या आरती और जो रात्रि शयन आरती होती है। मगर इसमें कुछ लोग जो है असामाजिक तत्व जो है ऊपर से कुछ पैसा लेके गलत तरीके से दर्शनार्थियों को ठगते हैं और उनको दर्शन कराने के नाम पे पैसा लेते हैं।
ऐसे ही लोगों के विरुद्ध हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहे हैं। कल भी जो 42,000 एक दीपक मिश्रा नाम के व्यक्ति द्वारा लिया गया, 2 महिलाएं थी बड़ोदरा की, उनसे जब लिया गया तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। एक दिवस पूर्व भी जो है 5,000 रुपये लेके दर्शन कराने के नाम पे जब एक व्यक्ति को हमने पकड़ा तो उसके विरुद्ध भी हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई है। लगातार महाकाल थाना जो है इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाए हुए है और हमारी पैनी नज़र है। हम आम श्रद्धालु व आम दर्शनार्थियों से भी निवेदन करेंगे कि जो महाकाल मंदिर की अधिकृत वेबसाइट है उसके माध्यम से वे निर्धारित शुल्क अदा कर सकते हैं और उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या हो तो मंदिर में या थाना महाकाल पे या पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी शिकायत कभी भी कर सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन की बड़ी ही सुंदर व्यवस्था है। आम दर्शनार्थी उसके अंदर लाइन में लग के और शीघ्र दर्शन की जो है निर्धारित शुल्क 250 का जो है अदा करके उसको दर्शन कर सकता है। हम ये निवेदन करते हैं आम श्रद्धालुओं से किसी भी प्रकार के लालच में न पड़े और सभी को अच्छे से दर्शन होते हैं। यदि किसी प्रकार का इस प्रकार का कोई व्यक्ति मिलता है जो अवैध धन लेकर शीघ्र दर्शन कराने के लिए आपको प्रेरित करता है तो उसके संबंध में तुरंत पुलिस को शिकायत करें, हम तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किस प्रकार से कदम उठा रहे हैं? जी, जय श्री महाकाल। मैं श्री महाकालेश्वर मंदिर से आर के तिवारी आम जनता और सभी दर्शनार्थियों से ये अनुरोध करता हूँ कि हम समाचार माध्यमों से, अन्य माध्यमों से ये खबर आजकल में पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत सारे अनाधिकृत व्यक्ति मंदिर के नाम पे अलग अलग प्रकार का कोई लेन देन कर लेते हैं। इस संबंध में मैं आप सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री महाकालेश्वर मंदिर की जो अधिकृत वेबसाइट है srimahakaleश्वर.mp.government.in, इस पे आप जाके मंदिर के संबंध में जानकारी लें और यदि आप फ़ोन से भी लेना चाहें तो एक टोल फ्री नंबर है 1800-233-1008। आप सभी से पुनः विनम्र निवेदन है कि आप मंदिर के जो अपना इंक्वायरी काउंटर है, प्रोटोकॉल ऑफिस है, अन्य जगह से पूछताछ काउंटर से जानकारी लें या जो हमने गवर्नमेंट की अपने जो वेबसाइट बनाई है उसी से जानकारी लें। इससे आप किसी भी प्रकार की परेशानी से बचेंगे। इस संबंध में मैं एक और अपील आप सभी श्रद्धालुओं से करना चाहता हूं। आप लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं। यदि कभी किसी को इस प्रकार का कोई एहसास होता है कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति आपसे लेन देन के संबंध में बात कर रहा है या कुछ और कर रहा है तो आप मंदिर में चौकी है, पास में महाकाल थाना है, आपके नज़दीक जो भी महाकाल थाना या सेंटर हो वहाँ पे आप जाके बात कर सकते हैं। किसी भी जगह रिपोर्ट कर सकते हैं, मंदिर कार्यालय में भी कर सकते हैं, मंदिर के टोल फ्री नंबर पे भी कर सकते हैं। आपका इससे बहुत बड़ा सहयोग होगा और हमारे दर्शनार्थी किसी प्रकार की परेशानी से बचेंगे। जय श्री महाकाल। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।